शांति। 9 जून 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, स्वीटेस्ट बाप आया है स्वीट बनाने। तुम्हें देवताओं समान स्वीट बनना और बनाना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, स्वीटेस्ट बाप आया है स्वीट बनाने। तुम्हें देवताओं समान स्वीट बनना और बनाना है। प्रश्न बाबा ने किया, सदा सुखी बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर में बाबा ने बताया, जिन्हें ज्ञान रत्नों की वैल्यू है। एक एक रतन पदम पति बनाने वाला है। तुम बच्चे इन रत्नों को धारण कर रूप बसंत बनो। मुख से सदैव रतन निकलते रहे तो सदा सुखी बन जाएंगे। जो बच्चे मीठा बनते उन्हें बाप भी देखकर खुश होते हैं और सदा सुखी बनने का वरदान देते हैं। तुम बच्चे इसी वरदान से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। आपके वरदानों से फल रहे हैं हम बाबा। गीत है, आ गए दिल में तू। ओम शांति। कितना मीठा गीत है। बल बनाया फिल्म वालों ने है, परंतु वे तो कुछ भी नहीं जानते। उन्होंने तो सिर्फ गीत बनाया और गाया, लेकिन गीत का यथार्थ अर्थ तो उनको पता नहीं। गीत का यथार्थ अर्थ तो बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम मीठे बच्चे से बेहद के नाटक में पार्ट बजा रहे हो। बेहद के ड्रामा में बेहद का बाप भी अब पार्ट बजा रहे हैं। सन्मुख तुम बच्चों को स्वीट बाबा ही नजर आता है। आत्मा इन नैनों से शरीर के आर्गन्स से एक दो को देखती है, और आत्मा शरीर से निकली तो शरीर कोई काम का नहीं। आत्मा भी जो सन्मुख बैठी है वह जानती है। जिनके लिए बाबा कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन, बाबा कहते मैं सब बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। माया ने तुमको बहुत कड़वा बना दिया है। ये बाप ही आकर के समझाते हैं, तुम कितने स्वीट थे। बरोबर तुम जब मंदिरों में जाते हो तो देवताओं को कितना स्वीट समझते हो। देवताओं को कितनी मीठी नज़र से देखते हो। कहाँ मंदिर खुले तो स्वीट देवताओं का दर्शन करें, लाइन लगा करके खड़े हो जाते हैं, जबकि वह जड़ चित्र है। और चैतन्य में जब देवता होंगे तो वह दुनिया कितनी सुंदर होगी और सभी मनुष्य कितने सुखी होंगे। बनावट तो भल पत्थर की है, परंतु समझते ये स्वीट होकर के गए हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं, वो भी बहुत स्वीटेस्ट है, जरूर होकर गए हैं। स्वीटेस्ट से स्वीटेस्ट, मीठे से मीठा बाप जरूर भारत में ही आया होगा। देवताओं के दर्शन करते, लेकिन ये नहीं पता कि देवताओं को इतना मीठा किसने बनाया। मंदिरों में जो भी हैं वो सब होकर के गए हैं, जरूर कुछ करके गए हैं। स्वीटेस्ट बाप को जानने वाले बच्चे ही होंगे तो जरूर कहेंगे निराकार परम पिता परमात्मा सबसे स्वीटेस्ट है। बाबा ने कहा, भारत में खास दुनिया में आम शिव बाबा की महिमा तो बहुत है। शिव काशी विश्वनाथ गंगा ऐसे बहुत कहते हैं। बाबा ने कहा, वहाँ जाकर रहते भी हैं। ये बाबा भी सब तरफ चक्र लगाकर आए हैं। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। मनुष्य शिव की कितनी महिमा करते हैं, लेकिन शिव को जानते ही नहीं। जितने भी प्राचीन मंदिर होंगे शिव के होंगे और सबसे ऊंचाई पर होंगे। बाबा ने कहा, बाप जानते ये सब स्वीट चिल्ड्रन हैं, घर के बच्चे हैं। सबको नंबर बार अपना पार्ट मिलता है, परंतु बाबा ने कहा सबकी नज़र हीरो हीरोइन पर जाएगी। अब इस ड्रामा में जो हीरो हीरोइन है
उन्हों के लिए गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। अभी तुम बच्चे जानते हो उस माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, दुनिया के सम्मुख तो नहीं है, ये है गुप्त। इनका नाम निशान बिल्कुल ही गुम कर दिया है, सिर्फ चित्र है परंतु उनसे कोई को पता नहीं पड़ता है। शिव के पुजारी तो बहुत होते हैं, बाबा ने कहा, लेकिन पूरा परिचय नहीं है। शिव के पुजारी तो बहुत है लेकिन उन्होंने तो शिव शंकर को ही एक कर दिया है। तुम जानते हो शिव बाबा है स्वीटेस्ट, उन जैसा स्वीट कोई हो नहीं सकता। वह स्वीटेस्ट बाप ना आए तो ये पतित दुनिया पावन कैसे बने। इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी स्वीट नहीं है, सारी दुनिया कड़वी है, संबंधों में बहुत कड़वाहट है। भला अपने को शिवोहम भगवान कहते रहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा, बाबा कहते अपने को क्या कहते रहते हैं, शिवोहम। शिवोहम माना मैं ही शिव हूँ, लेकिन भगवान तो इतना स्वीटेस्ट है, वह तो परम धाम में रहने वाला है। फिर तुम, बाबा ने कहा, फिर तुम इस पतित दुनिया में कैसे कहते हो शिवोहम, हम भगवान हैं। भगवान के लिए तो कितनी ऊंची महिमा है। भगवान तो रचयिता पतित पावन है, भगवान को सभी भक्त याद करते हैं। ऐसे नहीं सब भक्त भगवान हैं, निराकार शिव को ही स्वीटेस्ट कहेंगे। स्वीटेस्ट बाबा द्वारा ही स्वीटेस्ट स्वर्ग में जाएंगे। यह डिनास्टी रची जा रही है। स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट बिलवेड स्वीट बना रहे हैं, जो जैसा होगा ऐसा बनाएगा ना। कहते मैं निराकार हूँ, तुम आत्माएं भी निराकार हो। शिव के मंदिर में शिवलिंग की पूजा होती है ना। यज्ञ रचते तो शालिग्राम और शिव बनाते हैं। एक शालिग्राम बनाएंगे, फिर बहुत सारे एक बड़ा शिवलिंग बनाएंगे, फिर बहुत सारे छोटे छोटे शालिग्राम बनाएंगे। उनकी पूजा करते बहुत बड़े बड़े सेठ लोग यज्ञ रचते हैं। रुद्र शिव का भी लिंग बनाते हैं और शालिग्राम भी बनाते हैं। ब्राह्मण लोग पूजा करते, तुम ब्राह्मण ही पूजते फिर पुजारी बने हो। शिव का लिंग बड़ा, शालिग्राम छोटा बनाकर पूजा करते हैं। उनका नाम ही है रुद्र यज्ञ। तो ये हो गई मिट्टी की पूजा। बुत आदि मिट्टी के बनाते हैं यादगार के लिए, फिर पुजारी बैठ पूजा करते हैं। भारत पूज्य था, सतयुग त्रेता में पुजारीपन नहीं था। आधा कल्प है ज्ञान और आधा कल्प है भक्ति। गाया भी जाता है आप ही पूज और आप ही पुजारी। फिर कहते सब भगवान है, समझते भगवान ही पूज्य था, भगवान ही पुजारी बनता है। इसको उल्टी गंगा कहा जाता है। बाप को तो सब बुलाते हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, हे रहमदिल। पुकारना माना आह्वान करना। भक्ति मार्ग में आधा कल्प भक्त लोग आह्वान करते हैं। स्वर्ग में तो तुम मालिक होंगे। बाप कहते तुमको बहुत स्वीटेस्ट बना रहा हूँ। मीठे बच्चे बोल है कितने मीठे हैं, और मीठा हमें बनाते बाबा आप तो कितने मीठे हैं। तो बाबा तुम बच्चों को कितना मीठा बनाते हैं। गॉड फादर कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान है। हमने देखा हमने जाना शिव भोला भगवान। और कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। शंकर का तो नाम ही नहीं डालेंगे। शिव निराकार शंकर आकारी, दोनों को मिलाना तो गलत है ना। शिव नाम अपने में पूरा, शंकर नाम अपने में पूरा, तो दोनों को मिलाना गलत है ना। मनुष्य कोई के भी मंदिर में जाएंगे तो पूजा एक ही निराकार की करेंगे, सबको मिला देते हैं। अच्युतम केशवम भी श्री राम नारायण, अब राम कहाँ नारायण कहाँ, सबको इकट्ठा कह दिया है। व्यास कौन था ये कोई भी नहीं जानते। वास्तव में सच्चे व्यास सुखदेव के तुम बच्चे हो। बाबा बैठ सहज योग की नॉलेज सुनाते हैं।
और उस सुखदेव के हम बच्चे सच्चे सच्चे कौन हैं? व्यास है। हम ब्राह्मण हैं, हमको प्रैक्टिकल में बैठ सहज राजयोग सिखलाते हैं। बाप आकर के सारा सहज कर देते हैं, जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। भक्ति मार्ग में तो कितनी मेहनत की, कितनी ठोकर खाई, कितने धक्के खाए, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। तो बाप आकर के हर मेहनत से छुड़ा देते हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, हम पापी नीच कड़ुए हैं, वह तो बहुत मीठे हैं ना। इन लक्ष्मी नारायण ने ही 84 जन्म लिए हैं। तत्वम ये नॉलेज तुमको ही मिलती है। लक्ष्मी नारायण में वहाँ ये नॉलेज नहीं होगी। हम वहाँ ये नॉलेज देकर किसी को देवता नहीं बनाते। बाबा कहते सतयुग में मुझे आने की दरकार नहीं रहती। यहाँ पर भी देखो, किसी के बच्चे सुखी होते तो माँ बाप को कोई चिंता नहीं रहती, बच्चे दुखी होते तो माँ बाप को चिंता रहती है। तो बाप बाकी क्या काम करे? तो बाबा ने कहा यहाँ तो कितने काम हैं। अभी हम स्वीटेस्ट बाबा के बच्चे, फिर श्री नारायण लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तुम जानते हो हम स्वीटेस्ट फादर से स्वीटेस्ट बनते हैं। से बाबा है श्री श्री मीठे ते मीठा, उनसे हम भी मीठे बनते हैं। हम अपने को श्री श्री नहीं कह सकते। ये समझने की बातें हैं। तुम जितना अशरीरी देही अभिमानी बनेंगे और मीठे बाप को याद करेंगे, उतना मीठा बनेंगे। देही अभिमानी बन बाप और बरसे को याद करना है। यह एक मुख्य बात नहीं भूलो। बाबा कहते ये एक मुख्य बात है, इनको नहीं भूलो। मुझे याद करेंगे तो मेरे जैसा मीठा बन जाएंगे। तो ऐसा बनाने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। मंदिर लायक बनाने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा मिठास का तो जैसे एक पहाड़ है। कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ। कोई सिमरनी नहीं सिमरनी है, माला नहीं फेरनी है। माला फेरत युग हुआ फिराना मन का फेर। बाबा ने कहा माला नहीं फेरनी है, सिर्फ याद करना है। कोई को भी ये पता नहीं है कि ये माला किसकी याद में बनी हुई है। सिर्फ राम राम कहते रहते, माला फेरते रहते हैं। अभी तुम समझते हो राम श्री बाबा के हम बच्चे हैं, इसलिए सिमरण करते हो। माला फेरना तो पुजारीपन का चिन्ह है। हम बाबा को बहुत याद करते हैं, हम पुजारी नहीं, हम तो बाप के सिर का ताज हैं। याद से ही हम एवर हेल्दी निरोगी बन जाते हैं। बाबा बार बार कहते हैं, अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी कोई 10-20 भुजा या सूंड वाला मनुष्य नहीं होता। ना कोई छींकने से देवता निकल आएंगे। बताओ कैसे कैसे शास्त्रों में बातें लिख दी हैं, बैठ कर के कैसी दंत कथाएं लिख दी हैं। मैल से गणेश पैदा हुए, छींकने से वो पैदा हुए। तो बाबा ने कहा छींकने से कोई बच्चा पहले पैदा हुए थे तो अब भी होने चाहिए। ये बातें अब सुनते हैं तो समझते ये सब क्या है। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सतयुग में ये कुछ भी होगी नहीं। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान कोई आधा कल्प नहीं चलता है। ज्ञान की प्रारब्धि आधा कल्प चलती है, ज्ञान आधा कल्प नहीं चलता है। सबसे छोटा युग कौन सा है? संगम युग। 100 वर्ष में हम जो कमाते हुए हमारा आधा कल्प तक चलता है। ज्ञान से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, तो जैसे वह भक्ति का फल मिलता है। बाबा ने कहा भक्ति पहले सतो प्रधान थी, फिर बाबा ने कहा सतो रजो तमो हो जाती है। भक्ति भी शुरुआत में कैसी होती है? संपूर्ण सतो प्रधान, एक की ही भक्ति करते, कोई कामना भी नहीं होती। लेकिन कलयुग में आते आते भक्ति भी कैसी हो जाती है? संपूर्ण तमो प्रधान। जैसे ये भी बाप से वर्षा मिलता है, तो फिर पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते। ज्ञान का वर्षा भी सतो प्रधान सतो रजो तमो होता है। ये समझने की बातें हैं। पहले तो समझना है हम आत्मा मोस्ट बिलवेड बाप के बच्चे हैं। बाप इस जिस्म में आए हैं, जिस्म बिगर मुरली कैसे सुना सकेंगे? निराकारी दुनिया तो है साइलेंस वर्ल्ड।
फिर है मूवी ये टॉकी, 3 लोक है ना। एक एक बात तुम नहीं सुनते हो, दुनिया में और कोई जान ना सके। तुम जानते हो हम आत्माएं साइलेंस वर्ल्ड से आती हैं, वहाँ की रहवासी हैं, इसलिए उनका नाम ब्रह्मांड रखा हुआ है। अंडे मिसल आत्माएं रहती हैं, परंतु ऐसे है थोड़ा ही। अगर स्टार कहे तो स्टार की पूजा कैसे हो, फल फूल दूध आदि उन पर कैसे ठहर सके। नाम तो शिव ठीक है, ऐसे नहीं कि वह बाप बड़ा हम आत्मा छोटी हैं। परम माना परम धाम की रहने वाली आत्मा जो मोस्ट विलबैड है। तुम जानते हो अब हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। तुम बच्चे जानते हो अब हमें बाप की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठे से मीठा बाबा आकर हमको मोस्ट स्वीट बनाते हैं। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बाप कहते सिर्फ बीज और झाड़ को याद करो। बाबा ने कहा बीज रूप परमात्मा को याद करो और झाड़ को याद करो। बीज बाप ऊपर में है, वह है वृक्षपति, ये है फाउंडेशन, फिर इनसे और टालियाँ निकलती हैं। दुनिया में कोई की बुद्धि में ये नहीं है। बाबा कहते लाडले बच्चे निराकार बाप इस शरीर द्वारा बोलते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो, आत्मा ही धारण करती है। ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अंधियारी रात होती है ना, मनुष्य समझते इससे भी अजुन अंधियारा होगा। ये है ही घोर अंधियारा। किसी से कहो कलयुग का अंत है, अब सतयुग आने वाला है, तो कहेंगे अभी तो कलयुग जरा सा है, अभी तो कलयुग के पैर भी नहीं निकले, अभी तो बहुत पाप छाएगा तब कलयुग आएगा। तो मनुष्य ये नहीं जानते, अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो, जिसके लिए सन्यासी कहते हैं बेअंत है। ईश्वर तुम्हारी गतिमत न्यारी है, तुम तो समझते ईश्वर ही आकर गति सदगति करते हैं। तुम जानते हो श्रीमत से हम सो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। कितना भारी नशा है, एम ऑब्जेक्ट तो एक ही होती है ना। बैरिस्टर बनेंगे परंतु नंबरवार तो बनेंगे ना, इसलिए फॉलो फादर मदर। जानते हो मदर फादर पुरुषार्थ कर नंबर 1 में जाते हैं। मदर फादर संपूर्ण पुरुषार्थ करते और सबसे पहले नंबर में जाते। तो हम भी ऐसा पुरुषार्थ करें, हमें भी मदर फादर जैसा पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा हम भी इतना स्वीटेस्ट बने जो हमारे मम्मा बाबा करके गए, हम भी वही करें। तो बाबा ने कहा बच्चे माँ बाप के तख्त पर जीत पाते हैं ना, वह बड़े हो जाएंगे तो माता पिता नीचे उतरेंगे। तो जैसे तुम माता पिता के तख्त पर जीत पाते हो, तुम बच्चों को बहुत प्यारा बहुत मीठा बनना है। तुम प्रेम के अवतार हो, तुम बाहर हो, तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। रूप बसंत तुम हो। उन्होंने तो एक कहानी बैठ बनाई है, ये है ज्ञान रत्न। जवाहरात को तो बाबा अच्छी रीति जानते हैं, सबसे ऊंच जवाहरात का धंधा गिना जाता है, ये भी ज्ञान रत्न है। एक एक रत्न की धारणा होती है, इससे तुम अनगिनत पदमपति बनते हो। तुम्हारे महलों में कैसे सोने की ईंटें हीरे जवाहरात लगते हैं, बड़े सुखी रहेंगे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। ये जैसे बाबा वरदान देते हैं, जितना मीठा बनेंगे उतना बाप खुश होगा। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं ना, ये तो बेहद का बाप टीचर सदगुरु है। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो तो मुरली भी ऐसी निकलती है, परंतु फिर ज्ञानी तू आत्मा को बाबा यहाँ रहने नहीं देते। कहते जाओ जाकर मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करो। जो कड़ुए तो कड़ुए पिलेंगी बहुत रोगी हो गए हैं, उनको निरोगी बनाओ। अभी तो एवरेज आयु 40-45 वर्ष होगी, योगी की आयु बहुत बड़ी होती है। श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं। उनका जब राज था तब एवरेज आयु 150 वर्ष थी। अब रोगी बन गए हैं, हिसाब तो है ना, परंतु मनुष्य जानते
नहीं, बुद्धि रूपी बर्तन जो सोने का था उसमें विष जहर भरने से ये हाल हो गया है। अब बाबा ज्ञान अमृत डाल सोने का बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप समान स्वीटेस्ट बनना है। मुख से कभी कड़ुए वचन नहीं निकालने हैं। मीठी वाणी बोल रहे सेवा अनमोल रे। होती जिनकी शीतल वाणी वह मानव है सच्चे ज्ञानी। सदैव मीठा बोलना है। नंबर 2, बाप हमको जो अमूल्य ज्ञान रत्न दे रहे हैं उनकी वैल्यू को समझ अच्छी रीति धारण करना है। वरदान बाबा ने दिया, अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही सबको खुशी का बड़े से बड़ा खजाना दिया है। यह ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट है। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुश देखना चाहते हैं। सदा हर्षित चेयरफुल चेहरा ही प्रभु पसंद है और हर एक को भी वही पसंद आता है। सदा खुश रहने के लिए यही गीत गाते रहो कि पाना था सो पा लिया। अब कुछ बाकी ना रहा, काम बाकी क्या रहा। नशे से कहो कि हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन खुश रहेगा। स्लोगन, निरंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चेतन दीपक हैं। निरंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चेतन दीपक है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। हम 5 मिनट से बाबा को याद करते हैं, चलेंगे। बाबा ने आज इतना अच्छा बताया, ना झरमुई की बातें करनी है और ना ही सुननी है। खुद भी बाप को याद करना है और दूसरों को भी याद दिलानी है। अपने आप को बहुत सुंदर सम्मान देंगे। मैं पर चिंतन से मुक्त आत्मा हूँ। मैं सदा समर्थ आत्मा हूँ। स्वचिंतक आत्मा हूँ। प्रभु चिंतन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण ब्राह्मण हूँ। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। देह और देह की दुनिया से मुक्त होकर मैं आत्मा फरिश्ते की चमकीली ड्रेस धारण कर उड़ रही हूँ। देख रही हूँ अपने आप को, मैं उड़ रही हूँ। पहुँच जाती हूँ फरिश्तों की महफिल में, जहाँ अनेक फरिश्ते चमकीली ड्रेस के साथ विराजमान हैं। फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा उनकी भ्रकुटी में विराजमान शांति के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिवान बाप को मैं देख रही हूँ। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते के ऊपर पड़ रही है। उनकी दृष्टि पड़ते ही मेरी चमक और बढ़ती जा रही है। मुझ फरिश्ते का एक एक अंग शक्तिशाली बनता जा रहा है। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है।
बाप दादा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। मुझे वरदान दे रहे हैं विजयी भव, सफलता मूर्त भव, व्यर्थ से मुक्त भव। मैं फरिश्ता वरदानों से भरपूर हो रहा हूँ। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि मुझे चमकीली ड्रेस को भी समाप्त कर रही है। अब मैं सिर्फ आत्मा हूँ, सर्व शक्तियों से सजी हुई हूँ, शक्तिशाली हूँ। अब मैं आत्मा स्वरूप में आ रही हूँ सृष्टि रंगमंच पर। मेरी शक्तिशाली किरणें विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं। विश्व की सारी आत्माओं का विघ्न समाप्त हो रहा है। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ अपने देह रूपी वस्त्रों के पास, आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।